नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। तो मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में बताएंगे, जिसे कहते हैं पद्मा एकादशी या फिर जल झूलनी एकादशी। इस एकादशी का क्या महत्व है, किस तरह से हमें व्रत रखना है, पूजा किस तरह से करनी है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें क्या करना है, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मित्रों, पद्मा एकादशी, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, ये व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। साल 2025 में यह तिथि पड़ेगी 3 सितंबर के दिन। तो पद्मा एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शयन में भगवान विष्णु करवट लेते हैं, यानी कि ये जो 4 महीने भगवान सोते हैं ना चातुर्मास में, तो पद्मा एकादशी वो दिन है जब भगवान विष्णु करवट लेते हैं। पद्मा एकादशी के दिन कुछ बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको पद्मा एकादशी के बारे में और बातें बताते हैं। तो मित्रों, पद्मा एकादशी का व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। दरअसल चातुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो इस दिन वह करवट बदलते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन कुछ चीज़ों का विशेष दान करना चाहिए और कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ अगर इस दिन भगवान विष्णु का मंत्र जाप किया जाए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो भगवान विष्णु हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन आपको किस तरह से व्रत रखना है और क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम व्रत और पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, एकादशी यानी कि 3 सितंबर को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा घर में जाकर दिया जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और फल मिठाई का भोग लगाएं। पीले रंग के फूल हो सके तो अर्पित करें। इसके अलावा भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम की आरती करने के बाद आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो हो गई सारी की सारी व्रत और पूजा विधि। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का दान करना है। देखिए, मैं आपको कोई बहुत महंगी चीज़ें, सोने चांदी, ये सब चीज़ें नहीं कहता हूँ दान करने के लिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अनाज का दान कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप 5 तरह के अनाज की छोटी छोटी पोटली बना करके भी किसी गरीब व्यक्ति को देंगे तो आपको इसका बहुत ही अधिक पुण्य मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो 11 रुपये आप किसी को दान कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही फलित होगा। और इन सब चीज़ों के अलावा कोई भी मीठी वस्तु, फिर चाहे वो गुड़ हो, चीनी हो, या आप समझ लीजिएगा कोई मिठाई हो, कुछ भी हो, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं ना तो आपको भी इसका पुण्य अवश्य मिलेगा। अब चलिए मित्रों, अब हम भगवान विष्णु का मंत्र जाप कर लेते हैं। क्यों क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि आपको पता है एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु करवट लेंगे ना तो उस समय हमारी जो भी पुकार होगी, हमारी जो भी प्रार्थना होगी, उसे वो अवश्य सुनेंगे। और बिल्कुल सही बात है, अगर हम लगातार मंत्र का जाप करते रहेंगे तो कभी न कभी तो उनकी कृपा हम पर अवश्य होगी। तो चलिए हम मंत्र का जाप शुरू करते हैं। इस मंत्र के जाप के बाद अंतिम में मैं थोड़ा सा आपको पॉज दूंगा, जिसमें आप अपनी इच्छा भगवान विष्णु के समक्ष रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मित्रों, हमारा मंत्र का जाप यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं ताकि आप अपनी कोई विशेष इच्छा भगवान विष्णु के समक्ष रख सकें। तो अब अपनी प्रार्थना या अपनी कोई इच्छा बोलिए। तो मित्रों, साधकों, मैं भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी इच्छा वो अवश्य पूरी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।